अगर हम बात करें कमोडिटी मार्केट की तो पिछले हफ्ते हमने एक पॉजिटिव ट्रेंड कमोडिटी मार्केट में आता हुआ देखा। हमने देखा कि पिछले हफ्ते गोल्ड सिल्वर के भावों में एक शानदार रैली बनती हुई दिखाई दी, जहां गोल्ड के भाव करीबन 2.5% से ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आए। वहीं हमने देखा सिल्वर के भावों में 6% से ज़्यादा की तेजी देखने को मिली। सिल्वर के भावों ने अपना उच्चतम स्तर 1,85,234 का टेस्ट किया। वहीं हमने देखा कि बेस मेटल में कॉपर ने भी अपना रिकॉर्ड हाई 1096 का एमसीएक्स पे टेस्ट किया। वहीं अगर हम बात करें क्रूड की या नेचुरल गैस की, तो क्रूड और नेचुरल गैस के दोनों के ही भावों में एक तेजी का ट्रेंड बनता हुआ दिखाई दिया। तो अगर हम अगले हफ्ते की बात करें तो हमें लगता है कि कमोडिटी मार्केट में जो सेंटर रैली है ये यहाँ पर कंटिन्यू हो सकती है, और अगले हफ्ते भी आपको गोल्ड सिल्वर के भावों में, क्रूड के भावों में, कॉपर के भावों में, नेचुरल गैस के भावों में तेजी देखने को मिल सकती है। यहाँ पर कुछ ऐसे कारण हैं जो यहाँ पर मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो यूएस के इंटरेस्ट रेट कट होने का एक्सपेक्टेशन ऑलमोस्ट 90% के आसपास हो गया है, जिससे लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट कट हो सकते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट कट होते हैं तो फिर भावों में आपको और तेजी देखने को मिल सकती है। यहाँ पर हमने देखा है कि इंटरेस्ट रेट कट होने की वजह से डॉलर इंडेक्स के अंदर वीकनेस आती हुई दिखाई दी है। बॉन्ड यील्ड यहाँ पे कुछ नरम पड़ती हुई दिखाई दी है। तो हम अगर देखें तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट की वजह से गोल्ड सिल्वर के भावों में सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में गोल्ड सिल्वर के भावों में जो तेजी है वो यहाँ पर कंटिन्यू रह सकती है। यहाँ अगर हम सपोर्ट जोन की बात करें तो 1,27,000, अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो 4150 काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। हायर साइड में 1,33,000 जो कि करीबन $4300 के आसपास एक रेजिस्टेंस हो सकता है। सिल्वर के अंदर अगर हम बात करें तो 1,80,000 जो कि करीबन अगर हम बात करें तो $57 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट रहेगा। और ऊपर में करीबन 1,88,000 जो कि करीबन अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट करीबन $60 के आसपास जो है एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा। तो अगर हम देखें तो मार्केट यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बीच ट्रेड कर सकता है। और यहाँ पर इंटरेस्ट रेट का जो डिसीजन है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा। इंटरेस्ट रेट के डिसीजन के साथ साथ यूएस फेडरल रिजर्व की जो स्टेटमेंट होगी वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगी। हम देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट कट होने के एक्सपेक्टेशन की वजह से, डॉलर में वीकनेस होने की वजह से सभी बेस मेटल में भी तेजी देखने को मिली है। अगर हम देखें कॉपर की बात तो कॉपर भी यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया है, प्लस क्रूड के भावों में भी यहाँ पे तेजी देखने को मिली है। तो हमें लगता है कि अगले हफ्ते भी आपको बेस मेटल में और क्रूड के भावों में तेजी देखने को मिल सकती है। कॉपर में अगर हम बात करें तो करीबन 1080 एक अच्छा सपोर्ट है, और ऊपर में करीबन 1110 एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन रहेगा। क्रूड में अगर हम सपोर्ट की बात करें तो करीबन 5250 और हायर साइड में करीबन 5600 ये सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेंगे। हमें लगता है कि अगले हफ्ते भी कमोडिटी मार्केट में गोल्ड में, सिल्वर में, क्रूड में, कॉपर में तेजी का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। यूएस के डाटा नज़र में रहेंगे और यूएस का जो इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है वो यहाँ पे नज़र में रहेगा। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो अगले हफ्ते भी गोल्ड सिल्वर के भावों में एक रैली जो बनी है, जिसको हम सेंटर रैली बोल रहे हैं, ये यहाँ पर आगे भी कंटिन्यू हो सकती है।